हाँ हाँ बेटा, मैं तुम्हें हर रोज एक ईमेल करूंगा। प्रॉमिस दादू? पक्का प्रॉमिस। हर रोज एक ईमेल भेजूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। तुम्हें कभी लगेगा ही नहीं कि तुम अटलांटा में हो और दादू दिल्ली में। हाँ? पापा आप भी चलिए ना हमारे साथ। वहां अटलांटा में हमारे पास सब कुछ है, सिर्फ आप नहीं हो। बेटा मेरा सब कुछ यहाँ है, सिर्फ तुम लोग नहीं हो। लेकिन मैं तुम्हें यहाँ रहने के लिए कतई नहीं कर रहा हूँ बेटा। अमेरिका तुम्हारा भविष्य है और ये घर मेरा वर्तमान है बेटा। पापा अब इस घर में बचाई क्या है? माँ की कुछ यादें? यादें सिर्फ नहीं होती, सांसें होती हैं, और जो पीछे रह गया उसे जिंदा रखती हैं। ये घर, ये मोहल्ला, यहाँ के लोग, यहाँ का हर पेड़ मुझे तुम्हारी माँ से जोड़े रखते हैं। पर पापा आप 6 महीने के लिए तो हमारे साथ आके रह ही सकते हैं, और फिर आपका तो यूएस का 10 साल का वीज़ा भी लग चुका है। बहू, मेरी जिंदगी की शाम में सूर्य कभी भी ढल सकता है और मैं पश्चिम में ढलना नहीं चाहता। मुझे इस ही मिट्टी से विदा लेनी है। कम ऑन पापा, आप अगले 20 साल तक कहीं नहीं जा रहे हैं। डॉक्टर त्रयान ने कहा है दैट यू आर एब्सोल्युटली फिट। लेकिन बस आपको अकेले छोड़कर जाने में मुझे डर लग रहा है। डर? किस बात का डर? पता नहीं पापा, वो जय और रवि वाले हादसे के बाद कुछ बेचैनी सी हो रही है। 10 मिनट प्राणायाम, 10 मिनट मेडिटेशन, दिन में 2 बार। मेरा विश्वास करो, डर जैसी चीज भूल जाओगे। तो पापा आप नहीं आएंगे अमेरिका हमारे साथ? जरूर आऊंगा बेटा, इंटरनेट के जरिए, ईमेल के जरिए। आज दुनिया मुट्ठी से भी छोटी हो गई है, एक उंगली के क्लिक पर है। मेरी चिंता ना करो, मुझे कुछ नहीं होगा। खाना खाएं? जी। दादू आप मेरे बर्थडे पर तो आओगे ना? आओगे ना दादू? हाँ बेटा, आऊंगा। डबल प्रॉमिस? प्रॉमिस। बाय बाय दादू, बाय। मैं कब से जाग रहा हूँ, बस एक शहर के लिए। मैं कब से जाग रहा हूँ, बस एक शहर के लिए। दिल आज उनके ही दीदार को तरसता है, दीदार को तरसता है। बहुत याद आती है तुम्हारी। के ही दीदार को तरसता है। जिंदगी का पहाड़ चढ़ना किसी के लिए भी आसान नहीं होता। सारे परिवार की जिम्मेदारी, सबके भविष्य की प्लानिंग, अपने बुढ़ापे के लिए बचत, ये सब कुछ करने के बाद एक बूढ़ा आदमी क्या चाहता है? शांति, सुरक्षा, सुकून। दिल्ली के वसंत कुंज के रिटायर्ड प्रोफेसर शास्त्री ने जिंदगी का आखिरी पड़ाव अपनी पत्नी के साथ पार करने का सपना देखा था, लेकिन उनका यह सपना टूट गया था। 2 साल पहले उनकी सबसे अच्छी दोस्त, उनकी जीवन साथी, उनकी पत्नी अचानक चल बसी और पीछे छोड़ गई थी यादों की एक रजाई जो अकेलेपन की ठंड से जूझने में शास्त्री जी की मदद कर रही थी। शास्त्री जी योग, मेडिटेशन और सत्संग के माध्यम से अपना मानसिक संतुलन बनाए रखे हुए थे। उन्होंने अमेरिका में अपने बेटे के साथ रहने के अवसर को दरवाजे से विदा कर दिया था और उसी दरवाजे पर दस्तक दी तकदीर के खौफनाक नुमाइंदे ने। शास्त्री जी अकेले थे, बिल्कुल अकेले और लाचार।
ताऊ जी, ताऊ जी, ताऊ जी, ताऊ जी, ताऊ जी, तो हाय अरुण, पापा कैसे हैं? सचिन भैया आप फौरन आ जाइए। वो ताऊ जी की डेथ हो गई है सचिन भैया। व्हाट? भैया मुझे लगता है कोई अटैक हुआ। ताऊ जी का मर्डर किया गया है। ओह माय गॉड। भैया मैं पुलिस को बुला रहा हूँ, आप बस फौरन आ जाइए। जी मिस्टर शास्त्री मेरे ताऊ जी हैं। उनका बेटा सचिन अटलांटा यूएसए में रहता है। आज सुबह अचानक करीबन 8 बजे भैया का फ़ोन आया कि ताऊ जी का मोबाइल फ़ोन स्विच ऑफ है और लैंडलाइन पे रिंग तो जा रही है लेकिन कोई उठा ही नहीं रहा है। तो उन्होंने मुझसे कहा कि जाके देख माजरा क्या है। सर जब सुबह मैं यहाँ पहुँचा तो मैंने देखा कि प्रोफेसर शास्त्री यहाँ अकेले रहते थे? जी ताई जी 2 साल पहले ही गुजर गई थी। इनके बेटे को खबर कर दी? जी वो कल सुबह तक पहुंच जाएंगे। 7 बार स्टेप किया गया, कभी खुखरी के साथ तो कभी कैंची के साथ। प्रोफेसर शास्त्री पर जब अटैक हुआ तब वो शायद कहीं बाहर से आए होंगे, क्योंकि ये मिट्टी किसी मैदान की लगती है। सर दरवाजा तोड़ने का निशान नहीं है, इसका मतलब हत्यारे जबरदस्ती घुसकर तो आए नहीं होंगे। शायद जान पहचान के ही लोग लगते हैं। डॉक्टर साहब इनकी मौत कितने बजे तक हुई होगी? यही कोई कल शाम के 5 और 6 के बीच में। ये तो नेपाली खुखरी है। और सर ये कैंची घर में इस्तेमाल होने वाली नहीं लगती, ये कोई ब्यूटी पार्लर या सैलून की कैंची लगती है सर। राइट। देव एक काम करो, पूरे कॉलोनी के सिक्योरिटी गार्ड से पूछताछ करो। प्रोफेसर शास्त्री के बैकग्राउंड की चेकिंग करवाओ। किस तरह के इंसान थे, किस तरह के प्रोफेसर थे। मुझे इनके लाइफ हिस्ट्री के बारे में पूरी जानकारी चाहिए अपने ऑफिस में। यस सर। नई दिल्ली का वसंत कुंज इलाका काफी अरसे से जुर्म की गिरफ्त में रहा है। कई खौफनाक मर्डर्स, लूट और चोरी के मामले रिपोर्ट हुए हैं। इसकी वजह से इलाके की सुरक्षा व्यवस्था पर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लग गया है, खासकर उन क्राइम्स के संदर्भ में जो सीनियर सिटीजन्स के खिलाफ हो रहे हैं। हाँ सर, ताऊ जी के टच में रहते थे, पर लाइफ ही कुछ ऐसी है कि हर रोज नहीं मिल पाते थे। ये प्रोफेसर शास्त्री का जो घर है, ये उन्हें विरासत में मिला है या फिर? नहीं सर, दरअसल विरासत में हमें कुछ भी नहीं मिला। वो घर भैया ने अपनी मेहनत के पैसों से खरीदा था। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि हमारे बीच कुछ अनबन थी, कोई लड़ाई झगड़ा था, तो आप गलत सोच रहे हैं। सर हो ना हो ये चोरों की गैंग का ही काम लगता है। चोर चोरी करते हैं और फिर चले जाते हैं। ये जो लोग हैं ये तुम्हारे ताया जी का इंतजार कर रहे थे। कत्ल करने के बाद चोरी की गई है। चोर ऐसा नहीं करते।
सर वैसे पूरे सोसाइटी में सिक्योरिटी तो है, सभी गार्ड्स के पास राइफल भी है और किसी के पास खुखरी नहीं। मैंने हर गार्ड का बैकग्राउंड चेक किया सर, पर कुछ ऐसा वैसा निकला नहीं। प्रोफेसर शास्त्री की बैकग्राउंड रिपोर्ट? सर रिटायर्ड गवर्नमेंट कॉलेज प्रोफेसर थे, 2003 में रिटायर हुए और 2008 में उनकी बीवी चल बसी। कैसे? हार्ट अटैक से। तब से अकेले ही रह रहे थे, लेकिन सर सीनियर सिटीजन्स रजिस्ट्री में नाम नहीं है उनका। कमाल है, अकेले रहते थे फिर भी सीनियर सिटीजन रजिस्ट्री में नाम रजिस्टर्ड नहीं है उनका। समझ में नहीं आता ये पढ़े लिखे लोग इतने लापरवाह कैसे हो सकते हैं। चलो बुढ़ापे में वो भूल गए, लेकिन उनके बच्चे, वो तो उनका नाम रजिस्टर करा सकते हैं ना। सर प्रोफेसर शास्त्री का मोबाइल स्विच ऑफ ही बता रहा है, मैंने उसे सर्विलेंस पे डाल दिया। हत्यारों ने उस मोबाइल फोन को अब तक बेचा होगा। यहाँ पास ही में एक नारायण देव मेडिटेशन सेंटर है, प्रोफेसर शास्त्री मेंबर थे उसके। मैंने वहाँ कई लोगों से पूछताछ की, सब लोगों ने कहा कि प्रोफेसर शास्त्री उस शाम को वहाँ थे। मेडिटेशन सेंटर के बाद वो घर गए होंगे जहां उन पर अटैक हुआ होगा, उसके बाद घर को लूटा होगा। अब सर क्या लुट गया, कितना लुट गया, ये तो तभी पता चलेगा जब प्रोफेसर शास्त्री का बेटा अमेरिका से यहाँ लैंड करेगा। हमें कल सुबह तक इंतजार करना होगा। पापा एटीएम कार्ड को लेकर बहुत हड़बड़ाते थे, इसलिए घर में हमेशा कैश रखते थे जो गायब है, और मोबाइल फोन और लैपटॉप भी। अलमारियों को चाबियों से खोला गया है, और ये अटैक तब हुआ जब आपके पिताजी घर के अंदर दाखिल ही हुए थे। हमारा शक है कि किसी जान पहचान वाले ने ये काम किया है। ये आप क्या कह रहे हैं सर? मेरे पापा संत आदमी थे, गांधीवादी थे। वो एक प्रोफेसर थे, उनकी किसी से क्या दुश्मनी हो सकती है? एक तरफा प्यार की तरह एक तरफी दुश्मनियां होती हैं। ऐसी दुश्मनियां खामोश छुरियां होती हैं जो चुपचाप चुप करा जाती है। चोरी जरूर हुई है, पर करने वाले सिर्फ चोर नहीं थे। सिर्फ चोर होते तो घर में घुसकर हाथ मारते और फिर निकल जाते। ये लोग तुम्हारे पिताजी का इंतजार कर रहे थे, उन्हें मारने का प्लान बनाकर आए थे, हथियार साथ लेकर आए थे। मुझे उनका यहां अकेले रहना बिल्कुल पसंद नहीं था। कई बार उनसे कहा था कि वो हमारे साथ आकर अटलांटा में रहे, लेकिन वो हमारी सुनते ही नहीं थे। तुम्हारी माताजी की डेथ 2008 में हुई थी। जी, डेथ तो मम्मी की हुई, लेकिन खत्म पापा हो गए। देखिए, इनको वेंटिलेटर पर 12 घंटे से ज्यादा हो चुके हैं और इंप्रूवमेंट के कोई आसार नजर नहीं आ रहे हैं। अब आप लोग उम्मीद न रखें।
ये घर वो सपना था जो पापा और मम्मी ने एक साथ मिलकर देखा था। सपना तो सच हुआ, लेकिन मम्मी बीच में ही पापा का साथ छोड़कर चली गई। इसका मतलब है कि पिछले 2 साल से तुम्हारे पिताजी इस घर में बिल्कुल अकेले रह रहे थे। वो अपने आप को कभी अकेला समझते ही नहीं थे। वो मॉम की यादों को उनकी सांसें मानते थे। पिछले 2 सालों से जितने भी रिश्तेदार तुम्हारे पिताजी के टच में थे, मुझे उनकी लिस्ट चाहिए। तुम्हारे पास जो भी जानकारी है मुझे बता दो। पिछले 2 सालों में जो कुछ हुआ है मुझे एक एक डिटेल चाहिए। वैसे तो वो अकेले ही रहते थे, पर 2009 में उन्होंने 2 स्टूडेंट्स को ऊपर वाला कमरा किराए पर दिया था। पैसों के लिए नहीं, बस अपना अकेलापन दूर करने के लिए। जी आपका इश्तिहार देखा पेइंग गेस्ट के लिए। ये मेरा बेटा है जय, आईआईटी एंट्रेंस की तैयारी कर रहा है। अच्छी बात है। बेटा तुमने कोई कोचिंग क्लास ज्वाइन की है? जी ये पास में सक्सेस ट्यूटोरियल्स। गुड। वैसे आप लोग कहाँ के रहने वाले हैं? भोपाल। मेरे कपड़ों की दुकान है वहाँ पे। मेरी बेटी एमबीबीएस कर रही है भोपाल में ही, और ये इंजीनियरिंग पढ़ना चाहता है। आईआईटी का एम्बिशन बहुत अच्छा है, बहुत मेहनत है इसमें, और इसका फल भी बहुत मीठा होता है। तो क्या हम? हाँ जय आज ही से रह सकता है। थैंक यू सर। थैंक यू प्रोफेसर साहब। हम किराए की बात कर लें? बात क्या करनी है नीरज जी, जो मर्जी हो दे देना। मुझे तो इस बात की खुशी है कि एक स्टूडेंट मेरे घर में रहने आ रहा है, और अगर मैं इसकी पढ़ाई के काम भी आ सकूं तो मुझे और खुशी होगी। थैंक यू सर। मुझे और क्या चाहिए प्रोफेसर साहब? देखिए मैं खुद ज़्यादा पढ़ लिख नहीं पाया, पर चाहता हूँ कि मेरे बच्चों को अच्छे से अच्छी तालीम मिले। और वो कहते हैं ना कि एक अच्छा प्राध्यापक मतलब एक अच्छा विद्यार्थी, और एक अच्छा विद्यार्थी मतलब एक अच्छा नागरिक, है ना सर? ये बात जून 2009 की है। ये दूसरा लड़का रवि, ये कौन था? वो अंकल। हाँ बेटा। अंकल ये रवि है मेरा क्लासमेट। नमस्ते अंकल। नमस्ते बेटा। कहाँ के रहने वाले आप? सर मैं यूपी से हूँ। अंकल इसकी फैमिली यूपी में रहती है, पर ये यहाँ पे अकेला हॉस्टल में रहता है, तो ऐसा हो सकता है कि ये हमारे साथ यहीं पे शिफ्ट कर जाए। ऑफ कोर्स बेटा, मुझे तो इस बात की खुशी है कि अब मेरे 2 यंग फ्रेंड्स हो गए हैं। थैंक यू अंकल। थैंक यू सो मच अंकल। सचिन, अकेलेपन का सवाल ही पैदा नहीं होता। एक तो मेडिटेशन सेंटर में ढेर सारे दोस्त बन गए हैं, और घर में एक नहीं बल्कि 2 स्टूडेंट रहते हैं। उनको पढ़ाने में बहुत मजा आता है। मेरी चिंता न करो, मैं एकदम ठीक हूँ। वाओ डैड, दैट्स ग्रेट। लेकिन फिर भी आपकी फिक्र तो होती रहती है ना। आपका खाना पीना, आपकी दवाइयाँ। बेटा दवाइयाँ नहीं खाऊंगा तो ऊपर जाके तुम्हारी माँ की डांट खानी पड़ेगी। मम्मी आपसे बहुत प्यार करती थी ना। अरे बेटा, जो प्यार करते हैं वही तो डांटते हैं। मैं कॉलेज में स्टूडेंट को डांटता था, और घर में तुम्हारी माँ मुझे डांटती थी। आजकल मैं इन 2 लड़कों को डांटता हूँ, और ये प्यार का सिलसिला चलता रहता है। पापा वो मैं दादू है, मुझे भी दो ना। अच्छा 1 मिनट। हाँ पापा। हेलो दादू, आप नए वाले स्टूडेंट्स को क्या पढ़ा रहे हो? मैं उन्हें गणित पढ़ाता हूँ, साइंस पढ़ाता हूँ। दोनों इंजीनियर बनने वाले हैं। लेकिन दादू मैं भी तो होशियार हूँ, मुझे भी कल्पना चावला की तरह एस्ट्रोनॉट बनना है। आप मुझे क्यों नहीं पढ़ाते हो? आप तो सिर्फ उन लोगों को ही पढ़ाते हो। बेटा तुम यहाँ पर आ जाओ, मैं तुम्हें जरूर पढ़ाऊंगा। दादू आप यहाँ आ जाओ ना, बहुत मजा आएगा। एक न एक दिन जरूर आऊंगा बेटा। तब तक तुम अपनी पढ़ाई जारी रखना, और जब तुम एस्ट्रोनॉट बन जाओ ना तो अपने दादू को अपने स्पेसशिप में जरूर लेके जाना। ओके दादू, लव यू। ओह आई लव यू टू बेटा। 3-4 महीने तो बहुत अच्छे बीते। जब भी उन्हें फोन करता था बड़े खुश लगते थे। फिर एक दिन अचानक क्या हुआ सचिन? पापा ने जय और रवि को अपने घर से निकाल दिया। क्यों? वो उन पर बहुत नाराज थे। वजह?
वो दोनों स्टूडेंट्स कुछ बुरी संगत में फंस गए थे। उन्होंने पापा के घर से कुछ चीजें भी चुराई थी। ये आप हमें अब बता रहे हैं? ये दोनों लड़के जय और रवि ये कहाँ मिलेंगे? ये मुझे नहीं पता सर, मैं तो उन दोनों को जानता तक नहीं हूं। बस इतना पता है कि जून 2009 में वो दोनों पापा के पास आए और अक्टूबर में पापा ने उन्हें निकाल दिया। सर अब चल रहा है 2010, पूरे 1 साल हो गए सर। वो दोनों 1 साल के बाद प्रोफेसर शास्त्री का मर्डर करने क्यों लौटे? बदले की आग पीढ़ियों तक सुलगती है देव। अब ये दोनों 1 साल के बाद क्यों लौटे, ये तो हम उन्हीं से जान लेंगे। अगर इन दोनों ने प्रोफेसर शास्त्री की हत्या की है तो। सर मैं ज्यादा तो नहीं जानता, बस इतना पता है कि जय भोपाल को बिलोंग करता था। ये दोनों लड़के 5 महीनों तक आपके बूढ़े और अकेले पिताजी के साथ रहे और आपको इन दोनों के बारे में कुछ भी नहीं पता। आखिरकार दिल्ली पुलिस के पास 2 सस्पेक्ट थे, जय और रवि। वो 2 स्टूडेंट्स जो प्रोफेसर शास्त्री के घर में रह रहे थे और जिन्हें प्रोफेसर शास्त्री ने घर से निकाल दिया था। उन दोनों ने ऐसा क्या किया होगा जिसकी वजह से प्रोफेसर शास्त्री को मजबूर होकर यह कदम उठाना पड़ा। पुलिस इस वक्त इन 2 युवाओं पर सिर्फ शक कर रही थी। उनके खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं था और ना ही कोई ऐसा था जो पुलिस को इन दोनों के बैकग्राउंड के बारे में इंफॉर्मेशन दे सके। सर मैं इन दोनों को पहचान सकता हूँ क्योंकि मैं मिला हूँ इन लोगों से, लेकिन इनकी कोई फोटोग्राफ्स नहीं है मेरे पास। मेरा मतलब है इनकी फोटोग्राफ्स मेरे पास क्यों होंगी सर? तो फिर उनके सेल नंबर्स, कोई और इन्फॉर्मेशन, कुछ भी? सॉरी सर, ऐसा कुछ भी नहीं है। सर मैंने प्रोफेसर शास्त्री के टेलीफोन रिकॉर्ड्स मंगवाए हैं, लेकिन सर पूरे 1 साल के तो रिकॉर्ड्स नहीं मिल सकते। और वैसे भी उन दोनों लड़कों ने साल भर पहले ही ये घर छोड़ दिया था। पर मुझे लगता है कि इन दोनों ने अब तक अपने नंबर्स बदल दिए होंगे। वैसे भी आजकल के लड़के 2-2 दिन में सब कुछ बदल देते हैं। सर मुझे कुछ पेपर मिले। सक्सेस ट्यूटोरियल्स, ये दोनों शायद इसी कोचिंग क्लासेस में जाते थे। सर सक्सेस ट्यूटोरियल्स की काफ़ी ब्रांचेज हैं यहाँ वसंत कुंज में। ये तो उनके दिल्ली के एड्रेसेस हैं, उनके होम टाउन के नहीं। फोटोग्राफ्स नहीं है आपके पास? सॉरी सर, फोटोग्राफ्स नहीं है। नहीं है मतलब रखते नहीं? नहीं रखते सर। कोई आइडेंटिफिकेशन कार्ड्स, कोई डॉक्यूमेंट्स? नो सर। इसका मतलब है कि कोई भी ऐरा गैरा नत्तू खैरा सीधे घुसकर किसी भी क्लास में बैठ सकता है? ऐसा नहीं है, सारे टीचर स्टूडेंट को फेस से पहचानते हैं और सभी टर्म की शुरुआत में एक साथ ज्वाइन करते हैं। और सर हमारे क्लास का साइज भी लिमिटेड है सर। देव, ये जो नंबर्स यहाँ से मिले हैं ये तो कब के चेंज हुए होंगे। तुम एक काम करो, तुम मोबाइल कंपनी को फ़ोन करो और पता करो कि इन नंबर्स के परमानेंट एड्रेसेस क्या है। ओके सर। पुलिस की इन्वेस्टिगेशन चल रही है, पापा की बॉडी कल तक मिल जाएगी। हाँ सचिन, एजेंट ने कहा है कि आज रात की टिकट हो जाएगी, तो हम लोग कल शाम को पहुँचते हैं। ठीक है, तो फिर हम अंतिम संस्कार परसों ही करेंगे। तुम अपना ख्याल रखना। ओके बाय। सर जैसा आपने कहा था ये दोनों सेल नंबर्स बहुत पहले ही डीएक्टिवेट कर दिए गए थे। प्रीपेड कार्ड से सर एड्रेसेस मिलना बहुत मुश्किल है। प्रोफेसर शास्त्री का बेटा सचिन कह रहा था कि ये दोनों लड़के प्रोफेसर शास्त्री के साथ 5 महीनों तक रहे। प्रोफेसर साहब का भतीजा अरुण जो है वो भी इन लोगों से मिला था। उन लोगों की कई बार बात भी हुई थी, पर अजीब है कि इन लोगों के पास उन दोनों का एक भी फोटोग्राफ नहीं। सर प्रोफेसर शास्त्री ने अखबार में इश्तिहार दिया था पेइंग गेस्ट के लिए। देव, इस अरुण के सारे फोन रिकॉर्ड्स मंगवाओ। सचिन का यूएस का नंबर है, लेकिन वहां से रिकॉर्ड्स मंगवाना आसान नहीं होगा। सर सचिन शास्त्री जी का सगा बेटा है और अरुण उनका भतीजा। हमारे पास किसी के खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं है, इसलिए सब पर शक करना बनता है। और ये जय और रवि पर तो हमें सबसे कम शक होना चाहिए, क्योंकि ये दोनों तो 1 साल पहले ही शास्त्री साहब के घर से निकल गए थे।
प्रोफेसर शास्त्री को ध्यान क्रिया और प्राणायाम से बहुत लाभ हुआ था। लंबी बातें होती थी उनके साथ। इन लंबी बातों में क्या कभी उन्होंने किसी परेशानी का जिक्र किया? मेरा मतलब है किसी के साथ कोई झगड़ा या फिर कोई अनबन? इंस्पेक्टर जी, हमारे यहाँ लोग श्रद्धा से ध्यान लगाते हैं, वे अंदर से संतुलित होते हैं। अनबन का तो सवाल ही नहीं। यहाँ पर मुक्ति का प्रयास होता है। प्रोफेसर शास्त्री को जो मुक्ति मिली है वो अनचाही है, खूंखार है। नारायण देव जी, प्रोफेसर शास्त्री का मर्डर हुआ है। कर्म का चक्का कभी फूलों पर से गुजरता है तो कभी खंजरों पर से। प्रोफेसर साहिब के शरीर का दुखद नाश हुआ है, प्रोफेसर शास्त्री का नहीं। वे इस वक्त अपनी अर्धांगिनी के साथ एक हो गए। ईश्वर की मर्जी से बहुत ही जल्द दोनों को एक नया शरीर मिलेगा, एक नया पोशाक। कर्म का चक्का फिर से चलेगा, निरंतर चलता ही रहेगा। मैंने जय के साथ इस सोशल नेटवर्किंग साइट पे इंटरेक्ट किया था कुछ 3-4 बार। उसके बाद उसका प्रोफाइल ही डीएक्टिवेट हो गया। फिर मैंने दोबारा सर्च किया तो उसका एक नया प्रोफाइल दिखाई दिया, एक बिल्कुल ही अलग अवतार में। यहाँ तो उसने एक मोबाइल नंबर भी डिस्प्ले किया है अपने होम पेज पर, 2398768980। ये सारी डिटेल्स फॉलो करो। यस सर। तो अब तो आपका काम आसान हो गया ना सर? पता नहीं, इन सोशल नेटवर्किंग साइट्स की तस्वीरों पर ज्यादा भरोसा नहीं किया जा सकता। कुछ पक्का नहीं है। क्यों पक्का नहीं है? ये तस्वीरें किसी की भी हो सकती है। वैसे आप ही ने कहा था ना कि आपने इन दोनों को पहले कभी नहीं देखा था? हाँ, लेकिन अरुण ने तो देखा है ना। मैंने उससे पूछा और उसने कहा कि वो जय ही है। ठीक है, तो फिर मैं इन दोनों तस्वीरों को लेकर एक बार सक्सेस ट्यूटोरियल्स हुआऊंगा। पर आप क्यों जाएंगे सक्सेस ट्यूटोरियल्स? अरुण ने उन्हें आइडेंटिफाई किया है ना। आपको मेरी बात पर भरोसा नहीं है क्या? पुलिस का काम शक करना होता है, भरोसा करना नहीं। आपके पिताजी के मर्डर का कारण अभी तक हमें नहीं मिला है, तब तक शक का दायरा सभी को घेरा रहेगा। सोशल नेटवर्किंग साइट से जय सिंह और रवि कुमार, इन दोनों के डिटेल्स अब पुलिस के हाथ लग चुके थे, लेकिन इनकी तस्वीरों और फोन नंबर का पुष्टिकरण करना अभी बाकी था। एक अकेले रहने वाले सीनियर सिटीजन की निर्दयी हत्या हुई थी। एक रिटायर्ड प्रोफेसर जो अपने अकेलेपन से जूझ रहा था, जो अपनी पत्नी को खोने के गम के घूंट को पीने की कोशिश कर रहा था, जो अपने मोहल्ले के मेडिटेशन सेंटर में अपने दिलो दिमाग पर लगी चोट पर मलहम लगा रहा था। ऐसे सज्जन आदमी की हत्या किसी ने क्यों की? क्या हत्यारे वही 2 पेंगे स्टूडेंट्स थे जिन्हें प्रोफेसर शास्त्री ने घर से बाहर निकाल दिया था? ऐसा क्या हुआ था उस घर में? मिलकर पता लगाते हैं क्या था प्रोफेसर शास्त्री की हत्या का राज। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद।